हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियान एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो वैन किंग थी उसकी डेथ हो चुकी थी और उसने वीजिंग से प्रॉमिस लिया था कि वो उसकी आईवान की सच्चाई कभी ना बताए, उसकी फैमिली को कभी पता ना चले। और वीजिंग ने वैन किंग से प्रॉमिस भी किया था कि वो आईवान की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आने देगा। और विहीं की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब वांग जी को पता चला कि क्या हुआ है एक्चुअली में, तो वांग जी पूरी तरह से शॉक था। एंड वो आता है, विजिंग को देखता है, विजिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी विजिंग को लेके घर आता है बट उसका बुखार नहीं उतरता, तो वांग जी विजिंग को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में वांग जी बैठा हुआ था एंड वो विजिंग के फोरहेड पर बटियाँ कर रहा था ताकि उसकी फीवर उतर सके। वीजिंग का फ़ीवर बढ़ता जा रहा था और जो बोल सकते हैं वीजिंग की फैमिली थी वो आ चुकी थी। वांग जी उन सबको देखता है और बोलता है आप। तो वो बोलते हैं कि वांग जी बेटा तुम ठीक हो? वीजिंग वांग जी बोलता है वीजिंग अभी ठीक है बट उसकी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी हालत थोड़ी-थोड़ी ख़राब होती जा रही है। क्या करें क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद जो फैमिली मेंबर्स थे वो देख रहे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था वीजिंग के लिए। एक तो अचानक से इतना सब कुछ हो गया कि क्या ही बोले, बहुत बुरा था ये सब। वीजिंग बस लेटा हुआ था, वांग जी देख रहा था। जैसे ही मैडम यू की नज़रें वीजिंग के क्लोथ पे वांग जी के क्लोथ पे जाती है, तब वो बोलती हैं कि वांग जी बेटा तुम खुद गीले कपड़े में हो, तुम कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, हम ख्याल रख लेंगे। वांग जी बोलता है नहीं मैं रख लूँगा ख्याल। वो देख रहे थे एंड बस वो कुछ नहीं बोलते हैं। ऑब्वियसली उन्हें पता था कि वांग जी का फ्रेंड है वीजिंग, तो वो लोग बोलते नहीं है ज़्यादा वांग जी को बिल्कुल भी। एंड वांग जी बस देख रहा था सब और वो वीजिंग का केयर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ही जियांग चेंग कुछ कपड़े मंगाता है वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी खुद मतलब गीला था और उसकी हालत भी मैसी थी, वो भी ठीक नहीं था। एंड से ही थोड़ी देर हो जाती है तभी जय चंग आता है और बोलता है कि आई थिंक आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, अगर आप अभी नहीं जाना चाहते हैं। तो पूरी फैमिली बैठी हुई थी एंड कुछ लोग जा चुके थे घर पे, यानी कि अब जियांग फेंगमियान जा चुके थे, मैडम यू वहीं पे थी और जियांग चेंग था, बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं थे। और जो वैन फैमिली थी वो तो भाई क्या ही बोले, उनका तो बहुत बुरा हाल था। वैन किंग के जाने के बाद सभी लोग दुखी थे। एंड हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी कपड़े लेता है और उसके बाद जाता है और चेंज करके आता है। तब तक जियांग चेंग वीजिंग की मतलब ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी आ जाता है और बोलता है मैं कर लूँगा। वो देखता है और बोलता है कि अब रहने दीजिए, आपकी खुद की हालत ठीक नहीं है, आप एक काम करिए प्लीज़, आप घर जाइए एंड अपना रेस्ट करिए थोड़ा। अब वीजिंग की फैमिली है उसके साथ, संभाल लेगी उसको। वांग जी देखता है और उसे बुरा लगता है, वो विवेक के साथ रहना चाहता था, तो हाँ, उसकी फैमिली है और अब वो क्या ही करें। मैडम जी आती हैं और बोलती हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो बेटा, तुम्हारी वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर तुम ऐसे रहोगे तो। वांग जी देखता है विजिंग को एक बार फिर और वो बोलता है मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की भी मेंटल स्टेट अभी नहीं थी कि वो ऐसे बात कर पाएँ। तो वो बोलती ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वांग जी बैठ जाता है और वो याद करता है वी जिंग की क्या हालत हो गई थी। वी जिंग कुछ बोलने लायक ही नहीं था। वांग जी बस चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। वांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था, वांग जी अपने आउट ऑफ स्टेट में ही नहीं था, उसे सब चीज़ें याद आ रही थी, सब कुछ याद आ रहा था। वांग जी फिर 1 घंटे के बाद तुरंत ही वापस निकल जाता है वी जिंग को देखने के लिए। हाँ, अब धीरे धीरे वी जिंग का जो फीवर था वो कम हो रहा था और वी जिंग की स्टेट थोड़ी ठीक हो रही थी। हम घर का सीन देखते हैं। आईवान बहुत बुरी तरह से रो रहा था और बार बार उसे मम्मी चाहिए थी अपनी। या बीजिंग जो था वो हॉस्पिटल में था और आईवान घर पे था, बट वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और जो जियांग फेंगमैन थे वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे, यानली भी उसे संभाल रही थी, पर उसकी माइंड ऑफ स्टेट ठीक हो ही नहीं रही थी। उसे क्या चाहिए था इस वक्त, वो बस वैन किंग थी। बट अब वो कहाँ से लेकर आई, वो सब ये तो संभाल रहे थे। तभी हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। मैडम यू घर पर आती हैं एंड वो जैसे आते हैं वो देखती हैं कि रोने की आवाज़ आ रही है। वो तुरंत ही भागते हुए जाती हैं वीजिंग के रूम में एंड देखती हैं आई वन बेड पर बैठा हुआ था। जैंग फेंगमैन एंड यानली उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे बट वो रोए जा रहा था। तभी मैडम यू बोलती हैं बच्चा आई वन बेबी। एंड जैसे ही आई वन आवाज़ सुनता वो देखता है डोर की ओर और बोलता है ग्रैंडमा, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, डैडी कहाँ है, मम्मा कहाँ है। बस वो यही बोलने लगता है। मैडम यू तुरंत ही आती हैं और उसे गला लगाती हैं और बोलते हैं तुम्हें तुम्हें बच्चा तुम्हारे डैड चाहिए ना। वो बोलता है कि हाँ मुझे डैड भी चाहिए और मम्मा भी चाहिए, वो कहाँ पर है, कहाँ चली गई वो। ये सुनने के बाद मैडम यू अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अब वो क्या बोले इससे, वो कैसे भी करके बोलती है ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे फादर के पास तुम्हें लेके जाऊंगी, ओके, बट तुम अपना हाल ठीक करो, ठीक है।
तुमने कुछ खाया? आयुन नामी अपना सिर हिलाता है। मैडम यू कैसे भी करके आयुन को संभालती हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आयुन मैडम लैन यू के साथ ही रहता था, इसीलिए वो थोड़ी बहुत उसे संभाल रही थी। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वो आयुन को खाना खिला रही थी एंड आयुन खाना खा रहा था और वो हिचकियाँ ले रहा था अभी भी, क्योंकि वो बहुत रोया था। सभी लोग देखते हैं। मैडम यू बोलती कि हाँ ठीक है, एंड तभी वो जियांग पेंगमैन से कुछ बात करती है एंड जियांग पेंगमैन फिर बाहर जाते हैं एंड डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, आप दे सकते हो, बट बहुत ही कम। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि अभी आयुन का संभलना बहुत मुश्किल है एंड वो इतने स्टेट में नहीं आयुन कि उसे समझाया जा सके, और वो अभी समझेगा भी नहीं, इसीलिए बस उसे अभी नॉर्मली बताना होगा। एंड इसके बाद जियांग पिंगमैन बस ऐसा ही करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं और फिर वो आयुआन को पिला देते हैं। उसके बाद आयुआन लेता है और मैडम यू उसे थपथपाने लगती है। आयुआन अभी भी धीरे धीरे बोल रहा था मम्मा कहाँ है, एंड वो मैडम यू जो है वो उसे थपथपा रही थी, तो वो थोड़ी देर के बाद सो जाता है। उसके सो जाने के बाद वो उसे सुला देती हैं और उसके पार बैठ जाते हैं और फिर वो सब एक दूसरे को देखते हैं, सबकी आंखों में आंसू थे। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वीजिंग लेटा हुआ था एंड वो स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जियांग चंग जो उसके पास था, वो जैसे ही देखता है कि वीजिंग आइज़ ओपन कर रहा है, वो बोलता है वी तुम ठीक हो? हाँ, कि तुम्हें वीकनेस फील हो रही है? वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और चुप हो जाता है। उसे याद आता है हर एक चीज़ जो जो हुई थी वो, और बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और बोलता वी, एंड वी जिंग जैसे ही देखता है वो बोलता हाँ तो तुम। वी जिंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वी जिंग को और रोना आता है। वी जिंग तुरंत ही अपनी फेस को साइड कर लेता है, बट वांग जी आता है और बोलता है वी जिंग तुम ठीक हो? जियांग चेंग देखता है और बोलता है अभी उसे होश आया है, हाँ शायद मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एंड इसके बाद जियांग चेंग उठता है वहाँ से और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग अब बस अपनी आंखें बंद किए हुए था, वो याद कर रहा था हर एक चीज़, उसे बार बार याद आ रहा था वैन किंग का वो फेस जब वो बोल रही थी। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था, वीजिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वांग जी वीजिंग के पास बैठने के बाद बोलता वीजिंग तुम ठीक हो? और आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी वीजिंग से माफ़ी मांगता है, किस चीज़ की वो तो खुद भी नहीं जानता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रूम में आते हैं एंड वो विंग को चेक करते हैं और बोलते हैं कि हाँ इनकी हालत ठीक है। एंड तभी जियांग चेंग जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था, उसका फ़ोन रिंग करता है। जियांग चेंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जियांग पिंगन बोलते हैं विजिंग वो कैसा है चेंग बेटा? जियांग चेंग बोलता है विजिंग अभी होश में आ चुका है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। जियांग चेंग बोलता है डैड विजिंग हम क्या करें? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बच्चा कुछ नहीं कर सकते अब हम लोग, बस हमें एक दूसरे को ही संभालना होगा, हमें ये सब कुछ करना होगा। और बीजिंग जितना हो सके बेटा उसे कोशिश करो, उसे समझाओ, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं और फिर जियांग फेंगमैन निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, कौन संभालेगा? आई युआन बीजिंग से ज़्यादा अटैच है और दूसरा वो हाँ मैडम लैन से भी है, पर जितना वो इन दोनों से है बहुत मुश्किल है संभाल पाना। एक बीजिंग ही है कहीं ना कहीं जो उसे संभाल सकता है। हाँ, इसीलिए वो चले जाते हैं। बीजिंग लेटा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी बस देख रहा था चुपचाप करके, वो अब क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बस देख रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेक वगैरह कर लेते हैं और बोलते हैं कि इनकी हालत अभी ठीक है, फीवर तो इनका कम हो गया है एंड 2-3 घंटे के बाद इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद सभी लोग बोलते हैं हाँ, एंड जियांग चेंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता है मैं लेकर आता हूँ, तो बोलते हैं नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद जियांग चैंग चला जाता है वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लाकर आने के लिए। वांग जी बैठा हुआ था एंड वो क्या बोले उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जाता है और वीजिंग को हक कर लेता है बिना कुछ बोले हुए। एंड वीजिंग जब वार्मथनेस फील करता है, हाँ उसे ज़रूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो अभी उसे काम फीलिंग करवा सके। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी को देखता है एंड वो बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी बस वीजिंग के बैग को सहलाता है, बस उसे कंफर्ट फील करवाता है और वीजिंग बस कंफर्ट फील कर रहा था। वीजिंग रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ वीजिंग, शांत हो जाओ, और वांग जी बस वीजिंग को शांत करवा रहा था। वीजिंग रोए जा रहा था बस। ऐसे ही करके आधे घंटा हो जाती है। आधे घंटे के बाद जियांग चैंग डोर को ओपन करता है, अंदर आता है और वो देखता है वीजिंग ने मतलब वांग जी को हक किया हुआ था और वो रो रहा था। जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता, उसे थोड़ा अजीब लगता है बट वो कुछ नहीं बोलता। वो धीरे धीरे आता है और सामान को वहीं रख देता है जो वो खाने के लिए लेकर आया था। वो तुरंत ही सूप निकालता है और बोलता है वीजिंग जैसे ही आवाज़ सुनता है, वीजिंग अपने सेंस में वापस आता है और वो देखता है वांग जी को। वांग जी की खुद की आंखों में आंसू थे और वो दूर हो जाता है। वांग जी बस साइड होता है थोड़ा सा और देखता है जैंग जैंग आता है और बोलता है वीजिंग तुम सूप पी लो, तुम बहुत वीक हो गई हो। वीजिंग देखता है और बोलता मुझे नहीं पीना।
मुझे मुझे अकेले छोड़ दो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है वीजिंग पागल मत बनो। तभी वांग जी बोलता है मुझे दो। एंड वांग जी जियांग चेंग के हाथों से सूप का बाउल लेता है और वीजिंग के पास बैठता है और बोलता है वीजिंग चुपचाप सूप पी लो। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर खुद वीजिंग को पूरा सूप पिला देता है और वीजिंग बिना किसी बहस के चुपचाप करके वांग जी के हाथों से सारा सूप पी लेता है। सूप पी लेने के बाद वांग जी वीजिंग के फेस को क्लीन अप करता है। जियांग चेंग देख रहा था कि वांग जी को वीजिंग कुछ नहीं बोल रहा। एंड थोड़ी ही देर के बाद जो मतलब वीजिंग जिस रूम में था उसका डोर ओपन होता है और जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं और बोलते वीजिंग वीजिंग देखता है उन्हें और बोलता है डैड। जियांग फेंगमैन वीजिंग के पास आते हैं और बोलते वीजिंग तुमने ये क्या हालत बना के रखी है अपनी। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम आयुआन को कैसे संभालोगे। हाँ, वो जानता भी है। उसे उसे मैं मेडिसिन दे के आया हूँ। वीजिंग देख रहा था और वो क्या बोले उसे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग अपने सर को नीचे कर लेता है एंड वांग जी सब सुन रहा था। जियांग फेंगमैन बोलते वीजिंग प्लीज देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ अब बहुत बुरा हुआ, हम कोई भी उस सब चीजों से नहीं उभर पा रहे हैं, बट उस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचो। प्लीज अपने बेटे के बारे में सोचो वांग वीजिंग। हाँ, वो तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से रोए। मैंने कितनी मुश्किल से उसे संभाला। तुम्हारी मॉम तुम्हारी चीजें सब लगे हुए हैं। वो कैसे संभालेगा अपने आप को। वो छोटा है कितना तुम जानते हो ना। वीजिंग देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैंग फेंगमैन बोलते हैं बेटा अब जो हो गया सो हो गया, प्लीज बेटा अब संभलना होगा। अब वो तो जा चुकी है, बट बेटा हम सबको तो संभलना होगा ना। जानते हैं मुश्किल बहुत हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें। हाँ, आयुआन को संभालना बहुत मुश्किल है। वीजिंग देख रहा था एंड वो चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर मेडिसिन वगैरह दे देते हैं और वीजिंग चुपचाप करके मेडिसिन जो थी और भी उन्हें खा लेता है। और मेडिसिन खा लेने के बाद बस वो देख रहा था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं एंड वांग जी वीजिंग का ख्याल रखता है। जियांग चेंग को एक इम्पॉर्टेंट काम था पर जियांग चेंग सब मना कर देता है और इसके बाद वांग जी भी इनका ख्याल रखता है। जियांग चेंग अपने घर आता है क्योंकि वो भी पूरा टाइम वहीं पे था और वो थोड़ा रेस्ट करता है। तब तक जियांग चेंग के जो फादर थे वो मतलब उनके फादर वहाँ पर आ जाते हैं उन्हें वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट देने के लिए। एंड पुलिस जो थे वो भी आती है वहाँ पर, उनके साथ डॉक्टर भी आते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था चुपचाप, बस वो सोच रहा था कुछ और वांग जी वीजिंग के लिए फ्रूट्स कट कर रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा था, बस वो चुपचाप था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर थे वो आते हैं और वीजिंग को चेक करते हैं। वीजिंग को चेक करने के बाद वो बोलते हैं कि अब ये ठीक है, इन्हें डिस्चार्ज मिल जाता है। इसके बाद जो जियांग चेंग था वो बोलता है ओके डॉक्टर, एंड वो जाता है और वीजिंग का जो डिस्चार्ज प्रोसेस था उसे करवाने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग का डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो वीजिंग था वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। वो सब लोग बाहर आते हैं। वांग जी ने भी वीजिंग को होल्ड किया हुआ था क्योंकि अभी वीजिंग बहुत वीक था, वो अभी ठीक नहीं था क्योंकि अभी भी उसे बोल सकते हैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा फीवर था। एंड थोड़ी ही देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है कि मैं कार लेकर आता हूँ। जियांग चेंग बोलता नहीं इट्स ओके, वो आ जाएगी हमारी कार, क्योंकि कार अभी यहाँ नहीं थी। वांग जी बोलता है इट्स ओके चलिए। एंड इसके बाद वो लोग मना नहीं करते हैं एंड वीजिंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड वो बाहर देख रहा था। वीजिंग बस अपनी आंखें बंद किए हुए था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो म्यान म्यान थी उसे पता चलता है वैन किंग की डेथ के बारे में। और जैसे ही वो ये मतलब सुनती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती हाँ, ये ये क्या हो गया अचानक से। वो तुरंत ही वो फाइल लेती है और उसके बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बोलती है मुझे मुझे अभी जाना होगा और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं घर का सीन। वी जिंग को वांग जी घर लेकर आता है एंड सब लोग देखते हैं वी जिंग को। सब लोग चुपचाप थे एंड आई वन वो अभी चुपचाप बैठा हुआ था, एकदम सहमा हुआ सा था क्योंकि उसने अपनी मॉम को नहीं देखा था। जैसे ही वी जिंग वहाँ पर आता है आई वन की नज़रें वी जिंग पे जाती है। वो बोलते डैड, एंड वी जिंग के पास वो भागते हुए जाता है एंड वी जिंग के पैरों को हक कर लेता है। वी जिंग उसे देखता है और बस चुपचाप एकदम हो जाता है। वीजिंग आयुआन को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। वो आखिर बोले भी तो क्या बोले, अब उसके पास कुछ नहीं है। आयुआन बिल्कुल ही वीजिंग के गले लग जाता है। वीजिंग उसे उठा लेता है और अपनी बाहों में करता है। वीजिंग आयुआन को लेकर बिना किसी कुछ कहे बस चुपचाप अपने रूम की ओर चला जाता है। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। मैडम जो यू थी वो आती है और बोलती वांग जी बेटा तुम ये मुझे दे दो। एंड वो सामान ले लेती। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं रूम में छोड़ आता हूँ। इसके बाद वांग जी भी वीजिंग के पीछे पीछे चला जाता है। जियांग चेंग आता है और बोलता मॉम वांग जी के साथ वीजिंग का कुछ, तो वो बोलते क्या।
वांग जी जियांग चैंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड इसके बाद वो चला जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर फ्यूनरल की तैयारी की जाती है वैन किंग के। और धीरे धीरे करके जो उनके गेस्ट वगैरह थे वो आना शुरू हो जाते। वीजिंग रूम में था एंड आयुन को अपनी गोद में लिए हुआ था। आज जो आयुन था वो वीजिंग को बिल्कुल चिपकाए हुए था, अपनी बिल्कुल चिपका के रखा था और बस वो बिल्कुल चुपचाप था। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो अपने और आयुन के ऊपर ब्लैंकेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और आयुन को अपने ऊपर लेटा लेता है। वांग जी रूम में आता है और वो देखता है उन दोनों को, तो वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी भी खुद चुपचाप था। थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को वो लोग बुलाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे थे। वैन फैमिली के मेंबर्स भी आ चुके थे और सभी के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी जो गई थी। वीजिंग रूम में था एंड तभी डोर पर नॉक होता है। जैसे डोर पर नॉक होता है, वांग जी जाता है और डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर जियांग फेमियन थी। जियांग फेमियन बोलते हैं वी को कहो कि वो रेडी होकर नीचे आ जाए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ठीक है। एंड वो अंदर आता है और बोलता वी जिंग अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता हाँ। तो वो बोलता है कि नहीं। इसके बाद वी जिंग उठता है और वो रेडी होता है। आयुन सो चुका था। वांग जी बोलता तुम जाओ, मैं आयुन के पास हूँ। इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वीजिंग चुपचाप नीचे चला जाता है। वांग जी बस बैठा हुआ था एंड वो देख रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है और वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक इंसान बोलता है कि सर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है, मैं आकर शाम को सब चेक कर लूँगा। इसके बाद वांग जी फ़ोन कट कर देता है एंड वो देखता है आयुआन को। वांग जी चुपचाप जाकर बैठ जाता है और आयुआन के सर पर हाथ सहलाता है। हाँ, वांग जी सोचता है सच में एक बच्चे ने अपनी माँ खो दी एंड वो बहुत बुरी हालत में था। हम देखते हैं नीचे का सीन, सभी लोग आए हुए थे एंड वो आकर वीजिंग को कंसोल कर रहे थे। तभी वैन फैमिली भी आती है और वो भी बोलती है। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था, जैसे कि मानो अभी भी उसे यकीन नहीं था। एंड सब हो जाता है, गेस्ट आते हैं, सब लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और एक एक करके जब गेस्ट जाने वाले थे तभी अचानक से वहाँ पर डॉक्टर एंड पुलिस की एक टीम आती है। वीजिंग देखता है उन सबको और उनके पास जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं जी आप, तो वो बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बातें करनी है। वीजिंग देखता है और बोलता है जी। इसके बाद वो पुलिस बोलती है कि सर देखिए हमें पता चला है आपकी जो वाइफ थी उनका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है आपकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था और अगर उनकी डेथ ना भी होती कार एक्सीडेंट में तो भी शायद वो बस 1 मंथ तक ही जिंदा रह पाती। एंड ये वीइंग के लिए बहुत शॉकिंग था। वीइंग शॉकिंग आइज से देख रहा था और वो बोलते क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर, आप जानते हैं?" तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है देखिए ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद वीजिंग को डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं एंड वीजिंग पूरी फाइल को रीड करता है और वीजिंग वहीं नीचे बैठ जाता है। वीजिंग क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वैन किंग इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और वीजिंग को पता तक नहीं था। उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग बोलता है नहीं, ये सब बकवास है, नहीं हो सकता। वो सभी लोग शॉक थे। तभी एक और वहाँ पर एंट्री होती है जो कि म्यान म्यान थी। म्यान म्यान आती है और बोलती वी आह, मैं वीजिंग देखता है और वो कहीं न कहीं जानता था म्यान मैन को, क्योंकि 1 या 2 बार वो मिले हुए थे। वीजिंग देखता है उसे, वो अंदर आती है और फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वीजिंग उन सब से बातें करता है और इसके बाद वो सब वहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उस वक़्त बताया जाता है जो गाड़ी थी उसका ब्रेक फ़ेल हो चुका था और जो बोल सकते हैं टैक्सी ड्राइवर था उसे भी काफ़ी चोट लगी थी। बट जो गाड़ी थी वो दूसरी गाड़ी से भिड़ चुकी थी एंड उसका जो बैक साइड का एरिया था उस पर काफ़ी ज़ोर से हिट हुआ था, जिस वजह से वैन किंग की डेथ हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वीजिंग चुपचाप था और वांग जी सब कुछ देख रहा था और उसे भी पता चला कि आखिरकार हुआ क्या। और वैन किंग 1 मंथ तक ही जिंदा रहती, उसे कैंसर था। ये सब बहुत ही बुरा था। वीजिंग बस चुपचाप था। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर सब लोग चले जाते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग चुपचाप उठता है और अपने रूम में आ जाता है और जो वैन किंग थी वो मतलब अब जा चुकी थी इस दुनिया से, तो वो क्या ही बोले। वीजिंग बस आता है और लेट जाता है, आयुन को हक करता है और चुपचाप सो जाता है। वांग जी समझ सकता था वीजिंग की हालत को। वांग जी क्या करे, वांग जी टाइम देखता है, अब वो यहाँ पर कैसे रुके। वांग जी वीजिंग के लिए कुछ करना चाहता था बट फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। सब लोग अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कर रहे थे और ऐसे ही चलता जा रहा था। वीजिंग अब अपने बेटे आयुन को संभालने में लगा हुआ था। जब भी अब आयुन
उसकी मम्मा के बारे में पूछता था, वैन किंग के बारे में, तो वीजिंग बोलता था उसकी मम्मा स्टार्स के पास है। एंड वीजिंग को 15 दिन हो चुके थे, वो ऑफिस नहीं गया था। हाँ, 15 दिन बीत गए, उसकी फैमिली का माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। लोग कोशिश करते थे खुश रहने की, और वो लोग आयुआन को भी संभालते थे। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस के अंदर वांगजी बैठा हुआ था और उसके सामने एक फाइल थी। वांगजी सारी चीज़ रीड करता है और बोलता है, ओह तो ये है वीइंग, अब तुम्हें मुझसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम मना नहीं कर सकते हो। एंड ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है। तो अब के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।